जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली आज दोस्तों 10 तारीख हो चुकी है। आपका एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का पेपर दोस्तों 16 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों, ठीक है। आज से आपके पास गिने चुने 5 दिन बचे हुए दोस्तों, ठीक है। और ये मॉडल पेपर मैं लेके आऊँ आपके सामने 18वां नंबर का मॉडल पेपर, ठीक है। इसी पेपर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो एग्जाम से पहले देख लो पेपर कैसा आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बहुत कम दिन बचे हुए मेरे भाई, तैयारी में लग जाओ अगर सिलेक्शन लेना है तो। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार ये एनटीपीसी में भी पूछा गया है और रेलवे में भी पूछा गया प्रश्न है। सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब होगा इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? ये एक शानदार सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फिर से आ चुका है। इसकी शुरुआत की गई थी 1820 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा शहर कालीघाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? मेरे भाई बताइए, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों क्या आंसर होने वाला है इस प्रश्न के लिए। और ये भी कमेंट करें कि किस किस स्टूडेंट का पेपर 16 तारीख को है भाई, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का। ये चीज आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। सही जवाब कोलकाता हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये चित्रकलाओं से रिलेटेड, पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, स्टैटिक जीके में पूछी जाती हैं। वी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताइए दोस्तों। भाई एग्जाम से पहले ही देख लो पेपर कैसे आने वाला है। 19-20 का भले ही फर्क हो जाए, बाकी पूरा पेपर ऐसा ही आएगा। जो भी स्टूडेंट 16 तारीख को पेपर देने जा रहे हैं वो स्पेशली इस क्लास को जरूर देखें। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सारंगी, ऑप्शन नंबर बी। देखो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, टॉप 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आज आपको। डेली में आपको 40 कराता हूँ, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और इन टॉप 50 में से आप कितना स्कोर करोगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, ठीक है। लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से डैश में पाई जाती है? कहां पर पाई जाती है ये मिट्टी? बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। सही जवाब हो जाएगा ये कर्नाटक में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्दियों के दौरान डैश से आने वाली हवाएं शीत लहर का कारण बनती है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो जो भी स्टूडेंट हिमालय टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिम मानसून डैश में उत्पन्न होता है दोस्तों। ये मानसून कहां पे उत्पन्न होता है दोस्तों? बताएंगे आप लोग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मानसून हिंद महासागर में उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे यहां से। अगला प्रश्न देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बताइए सभी स्टूडेंट बताएं। सही जवाब हो जाएगा वायलिन, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। मेरे भाई अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आप लोगों को। प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो ना तो भी ये क्लास लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, ठीक है। 7 बजे मैंने आरआरबी टेक्निशियल की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए क्लास अपलोड कर दी, जिसका भी 13 तारीख को पेपर है वो क्लास जरूर देख लेना। इसका आंसर क्या आएगा? लक्षणों की वंशगति के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 11। वर्ष 2025 में निम्न में से किस प्रतीक के सबसे बड़े मानव निर्माण के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो इस मॉडल पेपर में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवा रहा हूं और प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं, प्लस रेलवे के लेटेस्ट क्वेश्चन भी करवा रहा हूं। तो तीनों का मिक्स मसाला रहने वाला है और हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ठीक वैसा ही पेपर है जैसा आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक चक्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, विकास 4 रुपए में 5 केले खरीदता है और 5 रुपए में 4 केले बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है मेरे भाई। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने हमेशा आप लोगों को बता रखा है कि हमेशा रुपए में वस्तु का भाग देना है, हमेशा रुपए में वस्तु का भाग देना है दोस्तों, ठीक है। एक तरफ तो होती है कॉस्ट प्राइस जिसको क्रय मूल्य कहते हैं, और एक तरफ होती है सेलिंग प्राइस जिसको विक्रय मूल्य कहते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी 4 रुपए में 5 केले खरीदे हैं और उसने 5 रुपए में 4 केले बेचे हैं, हमें क्या पूछा? लाभ प्रतिशत पूछा है दोस्तों। क्या पूछा? लाभ प्रतिशत। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौक 16, यानी 16 रुपए में उसने 25 केले क्या करे, ठीक है, 16 रुपए में 25 केले बेचे दोस्तों। 16 रुपए में 25 केले बेच दिए तो उसको कितना प्रॉफिट हो गया? 9 रुपए का। चाहे गुरु लाभ हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, किस पर निकलता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। और कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे भाई? कॉस्ट प्राइस कितना है? 16 रुपए दोस्तों, ठीक है। और हमें वैल्यू प्रतिशत में पूछे तो प्रतिशत के लिए 100 लगा लो, ठीक है। तीन की एक काम करो, 4 की टेबल से काट लो। 4 की टेबल से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पर तो ये 4 बार जाएगा, 4 चौके 16, और 4 की टेबल से ही जाएगा 25 बार, ठीक है। और 25 नमे 225, तो 225 बट्टे में 4 और 225
25/4 का मतलब क्या होगा, 56.25 होता है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है, 56.25%, क्योंकि 4×5 = 20, ठीक है, 2 बचेंगे, फिर 4×4 = 24, ठीक है, तो 56 पॉइंट के समथिंग ही आंसर आएगा। आई होप गाइस कि ये क्वेश्चन आपने बना लिया होगा। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस वर्ष में की गई थी दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भीमबेटका की गुफा अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में काफी बार पूछा गया दोस्तों। श्रीधर विष्णु वाकड़कर, श्री विष्णु वाकड़कर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, विष्णु वाकड़कर ने इनकी खोज की थी, इसकी खोज की थी विष्णु वाकड़कर, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखते सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसकी खोज किस वर्ष में की गई थी, ये आपसे पूछा है, तो 1957 से लेकर 1958 के बीच में। अगला प्रश्न, हड़प्पा नगरों के निम्न समूह में से किस समूह में अग्नि वेदिकाएं पाई गई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे भाई चीजें क्लियर हो रही हैं तो वीडियो को लाइक वगैरह कर लेना भाई, इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं, आप ही के लिए मेहनत जारी है। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब कालीबंगा और लोथल हो जाएगा दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता कहां पर है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में, और लोथल कहां पर है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन बताएगा सबसे पहले कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। कालीबंगा और लोथल की लोकेशन बताइए किन किन स्टेट्स में है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्न में से कौन था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी। मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो जब भी श्रृंखला धीरे धीरे चलती है तो हम हमेशा क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से डिफरेंस ले लेंगे दोस्तों, क्या लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है दोस्तों, देखो 12 में से 6 घटा लो 3 में, तो 1 + 16 देखने को मिल रहा है। आगे भी देखो कितना मिल रहा है, और कितना 8 और 8 16 +16 यहाँ पर भी देखने को मिला। मुझे लग रहा है 16 का डिफरेंस चल रहा है। फिर अगला नंबर भी देख लो, 14 6 बचेगा, और 6 में से 5 हटाओ 1, यानी यहाँ पर भी +16 देखने को मिला। तो अगला नंबर भी +16 है। 74 में +16 करोगे 90, और 90 में +16 करोगे तो कितना होगा, 106 हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। किसी को कोई डाउट है क्या, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 2025 वर्ल्ड कबड्डी कप निम्न में से किस देश ने जीता है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आंसर आता है तो आपको। इसका सही आंसर क्या होगा, तो जितने भी स्टूडेंट बी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं तो उनका जवाब बिल्कुल सही है। 17 का ऑप्शन बी जो भी टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा एक असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है। ये एक शानदार सा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। इसका सही आंसर क्या आएगा, इसका सही आंसर खेती होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जीवों में प्रोटीन के लिए सूचना स्रोत क्या है मेरे भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो जितने भी स्टूडेंट डीएनए टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। देखो भाई पेपर ऐसा ही आने वाला है, जिस भी स्टूडेंट को सिलेक्शन लेना है वो लास्ट तक बने रहे। आज ये 18वां मॉडल पेपर है। मैंने आप लोगों के लिए दोस्तों सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के लिए दोस्तों, ठीक है। तो आप इसी चैनल पर जाइएगा, वहां पर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, ठीक है। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को डैश में रूप में जाना जाता है दोस्तों। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर द्रव्यमान संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन भारत सरकार द्वारा 12 मार्च डैश को किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका सही आंसर होगा 1954, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखो आज की क्लास में तो 50 क्वेश्चंस रखे, डेली में आपको 40 क्वेश्चंस करवाता हूं, लेकिन आज मैं 10 क्वेश्चंस की संख्या इंक्रीज करी है दोस्तों, ठीक है। देखो अगर अच्छा वॉच टाइम आएगा, अगर आप लोग कंटिन्यू क्लासेस रखोगे तो ये संख्या ऐसे ही बढ़ती जाएगी आप लोगों के लिए। पूरी 100% तो वैसे ही मैं दे रहा हूँ, और पूरी कोशिश करूंगा आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की दोस्तों, ठीक है। बस आप लोग कंटिन्यू क्लासेस देखो, अच्छे से रिवीजन करो मेरे भाई, और सिलेक्शन अपने लेके आओ दोस्तों, ठीक है। आला गायन किन राज्यों के कुछ भागों में गाए जाने वाले लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है दोस्तों, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो हड़प्पा शहर की खोज आपको पता ही चलेगी दोस्तों, किसने की थी, दयाराम साहनी ने दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख लो हड़प्पा शहर, इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, ठीक है। ये आपको पता ही होगा। और दोस्तों आपसे पूछा क्वेश्चन है कि इसकी खोज किस नदी के तट पर हुई थी, तो वो नदी का रावी नदी दोस्तों, ठीक है। जो भी स्टूडेंट रावी नदी टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अब मुझे ये भी कमेंट करके बता दो, देखते हैं कितने स्टूडेंट अच्छे से कमेंट करेंगे कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है। देखते कितने स्टूडेंट कर सकते हैं, देखते कितने स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार का।
क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं आज की इस क्लास में मैंने ये जो क्वेश्चन पूछे ना, इन चारों नदियों के प्राचीन नाम, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट वॉच करूंगा और देखेंगे कितने कितने स्टूडेंट इनके आंसर करते हैं। ठीक है, चलिए ये बताइए क्वेश्चन 24। चार वेदों में से किस में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह मेरे भाई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। चलिए एक क्वेश्चन और पूछूं क्या मैं आपसे यहाँ पे? चलिए आप मुझे ये बताइए कि इसमें से वो कौन सा वेद है जो सबसे पुराना है दोस्तों? बताइए इसमें से वो कौन सा वेद है जो सबसे पुराना है? देखते कितने स्टूडेंट इसका आंसर कर पाते हैं। भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर आएगा अथर्ववेद। ठीक है, सामवेद दोस्तों आप सभी को पता है संगीत का जनक कहा जाता है इस वेद को। और यजुर्वेद में दोस्तों कर्म कांड से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है। अब आपसे जो कमेंट मैंने किया था वो मुझे बताइएगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है मेरे भाई? दिगंबर और श्वेतांबर आप सभी को पता है दोस्तों ये किससे संबंधित होते हैं? दिगंबर और श्वेतांबर। गुरुजी आप कहोगे, आप बताएंगे इसका आंसर बी ऑप्शन, जैन धर्म से दोस्तों। ठीक है, तो यहां से आपको टिक कर लेना मेरे भाई। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम कौन कौन बताएगा? आंसर इन द कमेंट। कौन कौन स्टूडेंट बता सकता है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर? मैं ही बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। इसके जो 23वें तीर्थंकर है मेरे भाई, 23वें तीर्थंकर हैं, यहाँ पे लिख दो तीर्थंकर। ठीक है, इसके जो 23वें तीर्थंकर हैं वो पार्श्वनाथ है दोस्तों। कौन है? पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ यहां पर लिखेंगे, पार्श्वनाथ लिख लेंगे दोस्तों आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चंस पूछता रहूंगा और आप लोग मुझे आंसर देते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, ताकि दोस्तों क्वेश्चंस कमेंट में होते रहेंगे तो सही रहेगा दोस्तों, क्योंकि लगना चाहिए भाई आप एग्जाम देने जा रहे हैं 16 तारीख को। मान के चलो कि आज 16 तारीख को एग्जाम दे रहे हैं और क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, 6500 रुपए की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात करना। मेरे भाई मिश्र धन क्या होता है? गुरुजी मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ये कंसेप्ट पता चल गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप रेशियो पर भी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को आप नंबर लाइन पर भी कर सकते हैं। कब देखो इसमें करने का एक शानदार तरीका बताऊं। देखो आपको 2 साल का 20% की दर से चाहिए, तो पहले 2 साल की तो पहले 20% यहां पर भी लिखा और उसके बाद 20% यहां पर भी लिखा। 2 साल बाद में 2 साल के लिए मैंने लिख दिया। पहले इन दोनों को जोड़ लो, कितना होगा? 40। कितना होगा मेरे 40? अब पॉइंट लगा के इनका गुणा कर लो, तो 20 चौके 20 दाएं 400, ये 400 हो गया। 200 दाएं 400, हाँ 20 का उसका 400। अब आपको क्या करना है? 4 इसमें प्लस करना है। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पे होने जरूरी हैं, तो कितना हो गया? 44%। आपको 44% निकालना है। ये तो आ गया ब्याज, लेकिन जैसे ही आप इसमें 100% मूलधन ऐड कर दोगे ना, तो ये 144% मिश्र धन हो जाएगा। तो आपको इस राशि का मिश्र धन निकाल लेना है। 6500 का आपको 144% निकाल लेना है। अब आपको जैसे दोस्तों ये 5 दिख गया ना, 5 का मल्टीपल कौन सा है? इसमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, 5 के मल्टीपल से आपने क्वेश्चन को उड़ा दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये स्मार्ट अप्रोच आपको आनी चाहिए अगर आप सिलेक्शन लेने जा रहे हो दोस्तों। ठीक है, ये सिलेक्शन लेने वाली ट्रिक्स हैं दोस्तों कि कैसे क्वेश्चन को कम समय में उड़ाया जाता है। भाई जो कम समय में उड़ाएगा वही बाजी मारेगा, ये तो रूल है भाई। ठीक है, किस भारतीय गेंदबाज ने 25 विकेट लेकर आईपीएल 2025 में पर्पल कैप जीती है दोस्तों? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताइए। भाई मैं पूरा 100% दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग भी डेली मेहनत करो, ये क्लास डेली 8 बजे आती है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। तो कहांगे भाई प्रसिद्ध कृष्णा है क्या इसका आंसर? क्या आप लोग प्रसिद्ध कृष्णा टिक कर रहे हो? अगर प्रसिद्ध कृष्णा टिक कर रहे हो बिल्कुल सही है। जिसने भी जसप्रीत बुमराह टिक किया वो गलत है भाई, प्रसिद्ध कृष्णा है भाई। मई 2025 में उल्लास योजना के तहत एक प्रमुख साक्षरता अभियान के बाद कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण साक्षरता राज्य बनकर उभरा है दोस्तों? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। तो आप सभी स्टूडेंट कर रहे हो गुरुजी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक निम्न में से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो बिल्कुल त्रिपिटक है कौन कौन से ये भी तो बता दो गुरु। पहले तो आंसर तो टिक कर लो भाई, बौद्ध धर्म। ठीक है, अब त्रिपिटक में कौन कौन से आएंगे? सुत्त पिटक, पहले टिक करोगे सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। और दूसरे नंबर पे आप टिक करोगे विनय पिटक, विनय पिटक यहां पर लिखोगे विनय पिटक। और तीसरे नंबर पर आप लिखोगे अधिधम पिटक। क्या लिखोगे? अधिधम पिटक, अधिधम पिटक। ठीक है, ये आप तीसरे नंबर पर लिखोगे। तो ये तीनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए। एग्जाम में सीधा पूछेगा कि सुत्त पिटक का संबंध किस धर्म से, विनय पिटक का संबंध किस धर्म से, अधिधम पिटक का संबंध किस धर्म से, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना स्टूडेंट हक्का बक्का हो जाता है, समझ में नहीं आता है किस धर्म को कहीं सिख धर्म टिक कर लेते हैं, कहीं जैन धर्म टिक करके आ जाते हैं, कोई बौद्ध धर्म सही करता है। ऐसे गलती नहीं करनी, अभी सीख लो। ठीक है,
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किसके संविधान से लिया गया मेरे भाई? कॉन्करेंट लिस्ट की बात हो रही है, समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट की बात हो रही है भाई। तो ये लिए हमने किसके? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। ऑप्शन नंबर बी। जितने भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अब एक क्वेश्चन पूछ लूं, कहो तो मैं क्वेश्चन एक पूछ लूं आपसे? चलो मैं एक क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं। आप लोग मुझे ये बताइए कि हमने जो मूल अधिकार हैं वो किसके संविधान से लिए? देखते कितने लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपके कमेंट देखूंगा दोस्तों, देखते कितने स्टूडेंट बता सकते हैं इसका आंसर। यहीं से पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आप लोग अगर मुझे बताइए ना कि ये जो मूल अधिकार है हमने किसके संविधान से लिए, बताइए कमेंट बॉक्स में। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन है? मेरे भाई ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो जितने भी स्टूडेंट पट्टाभी सीतारामैया टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, वस्तुओं या सेवाओं की कीमत पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा क्या कहलाती है मेरे भाई? ये एक शानदार सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ऊपरी सीमा कहलाती है प्राइस सीलिंग। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है? क्वेश्चन है, ये पूछ लिया आपसे भाई। बताएंगे सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो जितने भी मेरे भाई 29 जून टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है भाई। टोटल 50 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन तोड़ के जाने आज आप लोगों को। वीडियो के लास्ट तक बने रहना मेरे साथ, ठीक है? ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? ये एक शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइएगा इसका सही प्रश्न का आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साइना नेहवाल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? मेरे भाई ये जो घराने वाला टॉपिक है ना, चाहे वो एसएससी में हो चाहे रेलवे में हो, हर एग्जाम का ये फेवरेट टॉपिक होता है मेरे भाई, और 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है यहां से। इसका सही आंसर रहेगा जानकी प्रसाद। दोस्तों जानकी प्रसाद कथक घराने के कथक के बनारस घराने के संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और दोस्तों शंभू महाराज का संबंध भी दोस्तों कथक से दोस्तों यहां से ध्यान रखोगे, ठीक है? अब हाँ एक काम करो, रुको, आप मुझे बताइए शंभू महाराज का संबंध किस घराने से है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, ठीक है? फिलहाल अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। ठुमरी संगीत निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? एक बार शानदार सा क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलो एक बार मैं लिख देता हूं। कथक दोस्तों यूपी का एकमात्र क्लासिकल डांस है। एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्र नृत्य पूछेगा तो आपको यूपी टिक करना है, वो भी कथक, ठीक है? सत्रिया मेरे भाई असम का, ये ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत चर्चित रहता है और बार बार पूछा जाता है। कथकली आपको केरल की देखने को मिलेगी। भारत का केरल एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस है, जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों, ठीक है? TN का मतलब है शॉर्ट में तमिलनाडु। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा मेरे भाई ठुमरी संगीत के लिए वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कथक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कहां गया क्वेश्चन, ये रहा। निम्न में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है मेरे भाई? ये एक बार शानदार सा फिर से क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए इसका आंसर। सही जवाब स्टार्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भाई कम समय में बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दिलाना, इससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं होगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लो भाई। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा भाई। 38 का क्या आंसर टिक करोगे भाई? जड़त्व का नियम टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला प्रश्न देखेंगे, FDI का अर्थ क्या है दोस्तों? बताइए FDI का फुल फॉर्म क्या अर्थ क्या है मेरे भाई? सभी विद्यार्थी बताएंगे। तो इसका अर्थ है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या है दोस्तों? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, तंजौर चित्रकला शैली का उद्गम किस राजवंश के शासनकाल में हुआ मेरे भाई? ये एक शानदार सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं क्या मैं? चलो मैं पूछ ही लेता हूं। आप मुझे ये बताइए ये क्या नाम है? तंजौर चित्रकला किस राज्य की फेमस है? देखते कितने स्टूडेंट कमेंट बताते मेरे भाई। जो भी मैं कमेंट में कह रहा हूं क्वेश्चंस करने के लिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आपकी किस लेवल की तैयारी चल रही है और कितने स्टूडेंट अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है? आपके लिए बेस्ट है भाई, ये जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूं मैं आपके लिए तो है भाई। ये इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूं? आप ही के लिए। फिलहाल इसका चोल वंश जो भी टिक करे उनका सही जवाब है भाई। विजयालय चोल इसके संस्थापक है, चोल वंश के। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डैश के रूप में जाना जाता है दोस्तों, किस रूप में जाना जाता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखो रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी को ही कहा जाता है, जिसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है? फिलहाल इसका आंसर मुझे बताइए। जो भी स्टूडेंट दोस्तों बांगर टिक कर रहे हैं उनका जवाब पूरी तरह से सत्य है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? दोस्तों दी गई श्रृंखला लिखना है यहाँ पे। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 15 से 11 हो रहा है, यानी -4 देखने को मिल रहा है। 11 से 7 हो रहा है, 7 4 11 -4 देखने को मिल रहा है। 7 में 4 काटोगे 3 आएगा और 3 पे C आता है, ठीक है भाई? आंसर C से स्टार्ट होगा। अब देखो अब उनको लास्ट वाले अक्षर से पता करना है। 20 से 16 -4, 16 से 12 -4,
12 से 8 -4, तो 8 में 4 करो, 4 पे क्या था डी, डी सी से स्टार्ट हो रहा है, डी पे खत्म हो रहा है, बस ऑप्शन नंबर सी इसका टिक कर लेना आपको यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 43 बताइए, जहांगीर ने किस सिख गुरु की मृत्यु का आदेश दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया मेरे भाई। बताएंगे दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है सभी विद्यार्थी। तो जो भी स्टूडेंट दोस्तों गुरु अर्जुन देव टिक करे उनका जवाब बिल्कुल सही है। इन्हीं को दोस्तों सच्चा बादशाह कहा जाता है, नोट करेंगे, इन्हीं को सच्चा बादशाह कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिखों के किस गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है, सिखों के किस गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है, तो वो तो गुरु अर्जुन देव दोस्तों, ठीक है। ये सिखों के 5वें गुरु थे, सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे, एग्जाम में पूछा जाता है, 5वें नंबर के गुरु थे ये, सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे, एग्जाम में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे मेरे भाई आप लोग, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ रहा है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को दोस्तों मृत्युदंड दिया था, कोई कमेंट करके बताएगा क्या? चलो फिलहाल इसका आंसर बताइए। तुजुक या जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा थी और किस भाषा में लिखी गई थी? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, गिनती नहीं है इस क्वेश्चन की, और काफी बार जितनी बार पूछा गया उसमें से दोस्तों 80% लोग गलत करके आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि फारसी टिक करें कि अरबी टिक करें, यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको टिक करना है फारसी भाषा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है भाई। गलती मत करना, अपनी गलती को यहीं पर सुधार लो, जो दूसरे स्टूडेंट गलती करते हैं वो आपको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2025 में आईएमडी ने अपनी कितने वर्षों की सेवा का जश्न मनाया दोस्तों? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज। तो जितने भी स्टूडेंट 150 वर्ष टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो यहां पर। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यहां पे किसे दे रखा है, ठीक है। फिलहाल बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है, सभी विद्यार्थियों को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा एस महेंद्र देव, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गुप्त काल में भुक्ति शब्द का अर्थ क्या था दोस्तों? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। इसी को दोस्तों गुप्त काल को ही क्या कहा जाता है? गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यहां पे लिख लो, गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसी को गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है, इसी को गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। और गुप्त काल, गुप्त वंश के दोस्तों संस्थापक कौन है? गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त, क्या है? श्रीगुप्त। लेकिन इनके वास्तविक संस्थापक तो कोई और है जिसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम, वास्तविक संस्थापक हैं। फिलहाल इसको जिला कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। भुक्ति का अर्थ क्या था दोस्तों? जिला था, ऑप्शन नंबर, और सॉरी मैंने गलत लगा दिया, माफी चाहूंगा, करेक्शन करेंगे इसका, बी ऑप्शन टिक करेंगे, प्रांत। तो दोस्तों गुप्त काल में जो भुक्ति शब्द हुआ करता था उसको प्रांत कहते थे दोस्तों, क्या कहते थे? प्रांत। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है भाई, अब कमेंट मत करना कि आपने गलत बताया, मैंने करेक्शन भी कर दिया, बी ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 बताएंगे, निम्नलिखित में मुद्राक्षस नाटक के लेखक कौन है मेरा भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। इनकी एक पुस्तक है इंडिका, और ये वही मेगास्थनीज है दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये किसका दूत बनकर गया था दोस्तों? ये किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का दूत था दोस्तों, ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें दोस्तों मेगास्थनीज, इसकी जो इंडिका पुस्तक है, इसमें पाटलिपुत्र का प्रकाशन देखने को मिलता है, ठीक है। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र पुस्तक ध्यान रखेंगे, पंचतंत्र। और ये क्या नाम है? कौटिल्य की अर्थशास्त्र ध्यान रखेंगे, इसी को भारत का मेकियावेली कहा जाता है, कौटिल्य को ही, जिनको आप चाणक्य कहते हैं, और कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र लिखेंगे, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है दोस्तों। तो फिलहाल आंसर बी ऑप्शन को जो भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 49 बताएंगे, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? मेरे भाई ये एक बेहतरीन सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। कलिंग युद्ध दोस्तों आप सभी को पता कहां गया? कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था दोस्तों, ये युद्ध 261 बीसी में हुआ था दोस्तों, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? तोसली, तोसली इसकी राजधानी हुआ करती थी, तोसली। ये क्या हुआ करती थी दोस्तों? इसकी राजधानी, यहां पर मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, राजधानी, ये इसकी राजधानी हुआ करती थी दोस्तों, ठीक है। ये क्या इसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है दोस्तों। ये युद्ध दया नदी के किनारे लड़ा गया था और ये 13वें शिलालेख में उल्लेखित है इसका वर्णन, ठीक है। चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न भी देख लेते हैं, भागीरथी और अलकनंदा नदियों से मिलकर किस नदी का निर्माण होता भाई? बताएंगे दोस्तों। और ये दोनों नदियां दोस्तों कहां पर मिलती दोस्तों? देवप्रयाग में, लिखेंगे देवप्रयाग में मिलती हैं नदियां, यहां पर लिख लो देवप्रयाग। ये नदियां कहां पर मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। और नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है गंगा,
ठीक है, जब भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं तब जाके गंगा बनती है आगे। और किस कहां पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है मेरे भाई, देवप्रयाग में। यहां पर आप टिक कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूं। बताइए कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, और आप लोगों ने इन 50 में से कितने क्वेश्चन बना लिए। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जानकारी प्राप्त करवाएं दोस्तों एक बार जल्दी से। अगर मेरे भाई ये छोटी सी मेहनत अगर हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। मैं सभी वीडियो से निवेदन कर रहा हूं, जितने भी नए विजिट कर रहे हैं और जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं, वीडियो को लाइक और ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मेरे भाई जिस भी प्लेटफॉर्म तक रीच है आप लोगों की, शेयर करो। हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाओ ये वीडियो और कह दो उनको कि डेली क्लास 8 बजे स्टार्ट होती है एनटीपीसी ग्रेजुएट प्लस अंडर ग्रेजुएट के लिए दोस्तों, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको टाइम टू टाइम दोस्तों। अब आपके काम की चीज़ किस तरह इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी रिवीजन के लिए, तो मेरे भाई मोस्टली स्टूडेंट कमेंट करते हैं तो मैं इनको बता देता हूँ। इसकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन दे रखा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप एक कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।